बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स। आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ पकोड़ों की रेसिपी। कोई भी रमज़ान हो तो वो पकोड़ों के बगैर कंप्लीट नहीं होता। तो आज मैं आपसे बहुत ही फ़्रेश और जूसी से पकोड़ों की रेसिपी शेयर करूँगी। तो इसके लिए हमने यहाँ पे आलू, प्याज, टमाटर और सब्ज़ मिर्च ले ली है। और टेस्ट को बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनाने वाली जो चीज़ें हैं, इसमें पालक है, पुदीना है और सब्ज़ धनिया है। आप कोशिश करें कि ये चीज़ें जो हैं आपके पास फ्रेश हों, क्योंकि इनकी खुशबू और टेस्ट जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है पकोड़ों के अंदर। तो आप लेते हुए ये कोशिश करें कि ताज़ा हो। अब हम इन तमाम चीज़ों की बारीक कटिंग कर लेंगे, क्योंकि अगर बारीक कटिंग की जाए तो पकोड़े जो है वो अंदर से कच्चे नहीं रहते और अच्छे से बनते हैं। तो इसलिए आप जब भी पकोड़ों की कटिंग करें तो आलू को जो है वो बारीक कटिंग करें और बाकी चीज़ों को भी बारीक कटिंग करें, ताकि पकोड़े जो हैं वो खाने के साथ साथ देखने भी जो है अच्छे लगें। इसके साथ मसालों में दड़ा मिर्च, खुशक धनिया, नमक है, अजवाइन है और साथ में चाट मसाला है। अजवाइन को आपने अच्छे से हाथों के अंदर मसल लेना है और इसी तरह खुशक धनिया को भी मसल लेना है। और साथ में हम बेसन यूज़ करेंगे। बेसन हम ज़रूरत के मुताबिक यूज़ करेंगे जितना हमें चाहिए होगा। अभी कटिंग की हुई तमाम चीज़ों को मैं एक बाउल के अंदर ऐड कर लूँगी और फिर इनको मिक्स कर लूँगी। और आपने एक बात का ध्यान रखना है कि बेसन को स्टार्टिंग में इसके अंदर ऐड नहीं करना। आपने देखा जैसा कि मैंने कटिंग की हुई तमाम चीज़ें डाली और उसके बाद मसाले डाले और फिर इन चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर देना है बेसन ऐड करने से पहले। क्योंकि अगर इनको आलू के अंदर अच्छा सा मिक्स कर दिया जाए तो इस तरह पकौड़ों का टेस्ट जो है वो ज़्यादा मज़ेदार आता है। और सेकंड ये कि मैं इसके अंदर पानी ऐड नहीं करूँगी। इन चीज़ों को मिक्स करने के बाद थोड़ी देर छोड़ दूँगी और फिर उसके अंदर बेसन को ऐड कर लूँगी। तो पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती और फिर मसाला भी जो है वो अच्छे से तैयार हो जाता है। अब मैंने इसके अंदर बेसन मिक्स किया है और इसको थोड़ी देर के लिए मैंने रख दिया है। तो आप देखेंगे कि पालक और आलू ने अपना ही जो पानी छोड़ा है उसी के साथ हमने इस मसाले को मिक्स कर लिया है और ये हमारा बहुत ही अच्छा सा पकौड़ों का मसाला रेडी हो चुका है। अभी आपने दरमियाने साइज़ के पकोड़े जो है वो तेल के अंदर डालने हैं और तेल जो है वो आपका बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, बल्कि नॉर्मल टेम्परेचर पे होना चाहिए। और पकोड़े बनाते हुए आपने आग भी बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं रखनी, क्योंकि इससे पकोड़े एकदम ऊपर से जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो इसलिए आपने मीडियम फ्लेम पे पकोड़ों को गोल्डन होने तक अच्छे से फ्राई कर लेना है। और वीवर साथ में आपसे मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी ये रेसिपी देखने में थोड़ी सी भी अच्छी लगी या आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। और मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर विज़िट कीजिए। अभी आप देख सकते हैं कि पकोड़े जो हैं वो फ्राई हो चुके हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको पकोड़ों की ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें फ़ीडबैक दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।